वेलकम टू स्टेनो विद पूर्णिमा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको डेली स्टेनोग्राफी डिक्टेशन प्रैक्टिस प्रोवाइड की जाती है। चलिए शुरू करते हैं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, सीबीएसई और एनसीईआरटी को नोटिस जारी करके यह निर्देश दिया है कि वे 1 जुलाई 2006 से सभी सीबीएसई स्कूलों में 9वीं वे विद्यार्थियों के लिए 3 भाषा फार्मूला लागू करने के अपने इंतजामात के बारे में विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करें। बीते 27 मई को सीबीएसई के इस कदम को चुनौती देने वाली याचिकाओं को सुनते हुए शीर्ष अदालत ने तुरंत कोई स्थनादेश देने से मना कर दिया, लेकिन यह माना कि कठिनाई और असुविधा को लेकर चिंताओं की समीक्षा की ज़रूरत है। सुप्रीम कोर्ट 15 और 16 जुलाई को दलीलें सुनेगा। जिस गंभीर ढंग से सरकार अपनी विवादास्पद भाषा नीति लागू करने के लिए सीबीएसई का इस्तेमाल कर रही है, वह एक बार फिर विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों के प्रति पूर्ण उपेक्षा भाव को दिखाता है। इसी 15 मई को सीबीएसई ने एक परिपत्र जारी कर 1 जुलाई से 9वीं के विद्यार्थियों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य कर दिया। इसके लिए नई शिक्षा नीति NEP 2020 और स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2023 के साथ संगति का हवाला दिया गया। 3 में से कम 2 देशी भारतीय भाषाएं होनी चाहिए। फ्रेंच या जर्मन जैसी विदेशी भाषाएं तीसरी भाषा के रूप में केवल तभी ली जा सकेगी जब पहली 2 भाषाएं भारतीय हो या फिर वैकल्पिक चौथे विषय के रूप में ली जा सकेगी। विद्यार्थियों के सामने खड़ी की गई कठिनाई पर पर्दा डालने की तुच्छ कोशिश में सीबीआई ने 10वीं के बोर्ड इम्तिहान से तीसरी भाषा को छूट दे दी, जिसका मूल्यांकन स्कूल आधारित आंतरिक मूल्यांकनों के जरिए किया जाएगा। हालांकि इसके अंक अंतिम प्रमाणपत्र में अब भी मौजूद रहेंगे। बमुश्किल कुछ हफ्ते पहले सीबीएसई ने कहा था कि तीसरी भाषा की ज़रूरत को अकादमिक वर्ष 2029-30 तक टाला जाएगा, लेकिन अचानक दिशा बदलने की केवल एक वजह हो सकती है कि यह राजनीतिक निर्णय है। इस कदम को कई आधारों पर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा रही है, जिसमें संवैधानिक आधार भी शामिल है। याचिकाकर्ताओं की दलील है कि भाषा व्यक्तिगत पसंद का मामला है और इसे राज्य सत्ता द्वारा थोपा नहीं जा सकता। यह भी कहा जा रहा है कि जिस NEP 2020 के नाम पर यह व्यवस्था लागू की जा
रही है वह लचीलेपन का वादा करती है और यह गारंटी देती है कि किसी विद्यार्थी या किसी राज्य पर कोई भाषा थोपी नहीं जाएगी। याचिकाकर्ताओं की यह भी दलील है कि बतौर कार्यकारी निकाय CBSE के पास संसद से बने कानून के समर्थन के बगैर इतना व्यापक शैक्षिक आदेश लागू करने का अधिकार नहीं है। भले ही NEP में कुछ भी कहा गया हो, क्योंकि उसमें जो कहा गया है वह एक कार्यपालिकीय नीति की मंशा है, न कि कानून। माता पिता और शिक्षक बोर्ड इम्तिहान से ठीक पहले विद्यार्थियों पर इस अतिरिक्त दबाव को लेकर चिंतित है। स्कूल प्रशासकों ने प्रशिक्षित भाषा शिक्षकों की कमी और उपयुक्त पाठ्यपुस्तकों की अनुपलब्धता की ओर ध्यान खींचा है। स्कूली शिक्षा को सांस्कृतिक युद्धभूमि में बदलने से उन्नत मानव संसाधन का वैश्विक भंडार बनने की भारत की महत्वाकांक्षा को कोई मदद नहीं मिलने वाली। सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस मामले पर दोबारा सुनवाई किए जाने से पहले केंद्र को अपनी गलती सुधार लेनी चाहिए।